शास्त्र का ज्ञाता होना एक बात होती, ग्रंथों को जान के ग्रंथकार होना एक बात होती, व्याकरणाचार्य हो जाना एक बात होती है। लेकिन उपनिषद में जिस सत्य की विवेचना, जिस सत्य का स्वरूप वर्णित हुआ है, उस सत्य का अनुभव किए हुआ हो जो, हम उसको संत कहते हैं। कपड़े से संत नहीं है कोई। पीला तिलक, लाल तिलक के चंदन का तिलक, लंबा आड़ा टेढ़ा खड़ा कैसा तिलक, इससे कोई संत नहीं हो जाता। कपड़े किस रंग के हैं उससे भी कोई संत नहीं हो जाता है। ब्याह किया नहीं किया इससे भी कोई संत नहीं हो जाता है। जिसने सत्य का अनुभव किया वही संत। अब वो सत्य अनुभव से कोई सींग तो निकलनी आने ना सिर में से, कि दूर से दिख जाए अच्छा ये सींग वाले जो आ रहे हैं ये है सत्य के प्राप्त करता संत। ऐसा भी नहीं। पता कैसे चले? बस हम इतना ही कहेंगे कि आपका हृदय, आपकी बुद्धि वो साक्षी हो जाते हैं। अब अगर बुद्धि तुम्हारी भ्रमित है और पाप कुछ ज्यादा है तो गुरु घंटालों को भी तुम ज्ञानी मान के बैठ जाओगे, जो तुमसे सिर्फ माल और पैसा और सम्मान लेना चाहते हैं। तो तुम उनको गद्दीदार, करोड़ों उनके शिष्य हैं इसलिए ये गुरु है, ये अखबार में इनकी फोटो छपते इसलिए ये गुरु है, नेता अभिनेता इनके पास आते इसलिए ये गुरु है। तो ये गुरुओं की परिभाषा नहीं होती। ज्ञानी गुरु की पहचान तो जब तुम्हारे चित्त से अज्ञान की निवृत्ति होगी तभी तुम्हें पता चलेगा। उसके पहले तो अंधा सूरज के बारे में सुन सकता है लेकिन जान नहीं सकता है। तो हमारा विवेक कहाँ जागृत होता है? हमारे विवेक के जागृत होने से चित्त में वैराग्य आता है या नहीं आता है? और वैराग्य आ गया तो चित्त में समता आ जाएगी, इंद्रियों का दम आ जाएगा, परिपूर्ण श्रद्धा आ जाएगी, तब तपस्या जीवन में आ जाएगी। तो ऐसे उत्तर ये जो इतना सुंदर सुंदर सात्विकी गुण जिसे गीता में भगवान दैवी गुण कहते हैं, ये दैवी गुण तुम्हारे अंदर जागृत होने लग जाए, तुम्हारी सोच बदल जाए, तुम्हारा संसार के प्रति अप्रोच बदल जाए, तुम तुम्हारे खुद के प्रति बहुत विवेक से अपने मन बुद्धि का विश्लेषण कर सको तुम। तो जब ये विवेक बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, तो जानना फिर जहां हो वह एक बहुत कीमती स्थान हो गया, वो कीमती व्यक्ति हो गया। बाकी तो बाहरी कोई पहचान नहीं होती। हमने अपने जीवन में ग्रस्त संत देखे, हमने अपने जीवन में त्यागी संत देखे, हमने अपने जीवन में महात्मा ऐसे देखे जो गंगा किनारा छोड़ के कहीं जाते नहीं है, और फिर हमने ऐसे संत देखे जो अमेरिका में भी मैनहट्टन में रहते हैं, परियोगी है, ज्ञानी है। कभी विवाहित भी रहे, कभी आगे बच्चे भी है, आगे परिवार भी है, सब है। लेकिन जब हम मिले सब वो सन्यासी के वेश में है, और अमेरिका जैसे भोगवादी देश में है, और अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा जिसको हम कहेंगे ऐश्वर्य की जो स्ट्रीट है, जो लेन है, उस लेन में वो रहते हैं। पर यूं वीतराग ज्ञानी योगी। तो बाहर से पहचान कोई यूनिवर्सली हम एक नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और इस विषय में लोगों को संशय बहुत से होते हैं, तो वो संशयों का निवारण करने के लिए ही तो कई साल पहले हमने गुरु गीता के ऊपर बोला था। ये शिव और पार्वती का संवाद है जिसमें पार्वती पूछती हैं कि गुरु कौन होता है, गुरु कैसा होता है, गुरु के लक्षण क्या होते हैं, शिष्य कौन होता है, शिष्य के लक्षण। पहला प्रश्न ही यही है,
पहला प्रश्न खुद पार्वती उठाती है और शंकर जी उसका उत्तर देते हैं। स्कंद पुराण का यह हिस्सा है गुरु गीता। बहुत बहुत बार ये पूछा जाता था प्रश्न, गुरु का लक्षण, गुरु कैसा, गुरु की परिभाषा। हर बार मैंने अरे और हम ऊब गए हम एक ही जवाब दे के, तो अब हम थोड़ा इसको क्लासिकल जवाब देते हैं। तो एक बड़ा भारी ग्रंथ जो है उसके ऊपर ये चर्चा करी, ताकि शिष्य क्या है ये मालूम हो, गुरु क्या है ये मालूम हो, और फिर समझ होगी, जानकारी होगी, तभी तो आप विवेक पूर्वक कुछ निर्णय ले पाएंगे। अभी ना समझ हो तो बोले वो अपने मुंह से शिवलिंग निकाल लेते हैं, मतलब थूक से लबा हुआ शिवलिंग निकाला, इसमें वो कैसे महान हो गए? कैसे? और फिर कई जादूगरों ने कहा अरे ये तो हम भी कर देंगे, ये हमको भी आता है, हम भी कर देंगे। बोले उनके वरदान से बीमारी ठीक हो जाती है, उनके वरदान से बच्चे हो जाते हैं। तो ये लक्षण संत के कैसे हो गए? कैसे? इसमें संतत्व क्या है, इसमें सत्य क्या है? लेकिन फिर धर्म के मार्ग में ना विश्वास और धारणाएं और मान्यताएं ज्यादा चलती, जबकि यथार्थ ये है कि वास्तविक वैदिक धर्म में बुद्धि चलती है, लॉजिक चलता है, रीजनिंग चलती है, और इतना जबरदस्त रीजनिंग है कि कोई आदमी धोखा खा ही नहीं सकता है। इसलिए वेदांत दर्शन से उत्तम मैं नहीं समझती हूं कि कोई भी दर्शन हो सकता है, और इस वेदांत दर्शन के द्वारा हर चीज को बड़ी गहराई से और बड़ी सुंदरता से और बड़े पैने तरीके से समझा जाता है, और आपके चित्त को संशय और विपर्य से, विपर्य मतलब विपरीत भावनाओं से वो मुक्ति दे देता है। तो गुरु गीता में ये श्लोक आता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मैंने ये लक्षण दिया कि जिसके सानिध्य में बैठ करके विद्यते हृदय ग्रंथि, सत असत की जो ग्रंथि पड़ी है जो तोड़ देता है, भेद देता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, जो मन के तुम्हारे सारे संशयों का छेदन कर देते, माने खत्म कर देते, मार देते, और तुम्हारी दृष्टि अवर, एक तो है जो प्रत्यक्ष देख सकते हो, लेकिन एक जो अवर, जो परे है, उस परे के लिए तुम्हारी दृष्टि को वो खोल देता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, तुम्हारी ऐसी दृष्टि बना देते हैं कि जो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है जब तक वो ज्ञानी सदगुरु नहीं होगा, ये घटना घटेगी नहीं। तो एक कितना खूबसूरत एक लक्षण दे दिया कि जिसके पास बैठने से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तुम्हारे सारे कर्मों का क्षय माने नाश कर हो जावे जिससे, तस्मिन् दृष्टे परावरे। और ऐसी तुमको दृष्टि प्राप्त हो जाती है जहां दिखने वाला देह मैं नहीं हूं, जो ना दिखने वाला मन मैं नहीं हूं, जो ना दिखने वाला चित्त और बुद्धि मैं नहीं हूं, और अपना आप इतना स्पष्ट हो जाता है। तो ये है गुरु, गुरु ये काम करता है, गुरु ये कर सकता है। तो गुरु का तो लक्षण हमने दे दिया। अब शिष्य क्या है, शिष्य कौन है, शिष्य की परिभाषा क्या है, जब इस चीज को स्पष्टता से जानता है तो पता चलेगा ना कि अभी आप शिष्य कहलाने योग्य हो भी या नहीं, हो भी या नहीं। मान के बैठ गए कि हम हैं, मान के बैठ गए हम खोजी हैं, हो भी या नहीं। अब जैसे राजा जनक जब अष्टावक्र के पास जाते हैं और अष्टावक्र जी ज्ञान का वो उपदेश उनको देते हैं,
तो किसी एक पॉइंट पे आकर के जनक ने कहा कि गुरुवर, मैं अपना तन मन धन सब आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। और फिर सायंकाल हुआ, ऋषि मौन हुए, उस दिन का सत्संग पूर्ण हुआ और जनक उठते हैं, चल के अपने घोड़े तक पहुंचते हैं। घोड़े की रकाब में अपना भी बायां पैर डाला ही था कि पीछे से ऋषि अष्टावक्र बोलते हैं, रे कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? तुमने अपना तन मन धन मुझको दे दिया था राजन, पर इतना बड़ा झूठ। जब मन मुझे दे चुके हो तो तेरे मन में एक विचार उठा भी कैसे? ये तो मन मेरा हो गया। तन तुमने मुझे दिया, कैसे इसको उठा के ले गए? और जा कहाँ रहे थे? जिस महल की ओर, वो महल तुम मुझको अर्पित कर चुके हो। न मन तुम्हारा, न धन तुम्हारा, न तन तुम्हारा। और जनक ये बात सुनकर के मूर्तिवत वहीं के वहीं खड़े रह गए। जब तन मेरा नहीं तो मैं इसको हिलाऊंगा भी कैसे? जब मन मेरा नहीं तो इसमें विचार कैसे? ये वचन सुनने के बाद जनक तो वहीं के वहीं मूर्तिवत खड़े हो गए। और ऋषि ने कहा कि वापिस लौट के आओ। आए आदेश होने पर वो वापिस आए। ऋषि कहते बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं। और फिर मन इतना उनका ठहरा, खुली आंख समाधि हुई। और एक ही क्षण में जैसे बिजली कौंध जाए और सारा अंधेरा चला जाता है, एक ही क्षण में उनके अंतःकरण का सारा अज्ञान निवृत्त हो गया। और अष्टावक्र गीता में अगला श्लोक जो जनक बोलते हैं तो कहते, आहा मैं ही अनंत अनादि स्वरूप, मैं कभी अज्ञानी था, ये भी मेरी भूल ही थी। मैं ही हूं मुक्त स्वरूप, और अब जाना न बंधन है न मोक्ष है कुछ भी। बड़ी अद्भुत है अष्टावक्र की। और उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि घोड़े की रकाब में पैर रखते क्षण में मेरे को ज्ञान जो कराए वो ही मेरा सदगुरु होगा। और ऋषि ने उसको सत्य कर दिया। अब ये डायलॉग तो सोचो ना, तुम्हारे सहित सब लोग बोलते ही रहते हैं, गुरुजी सब कुछ आपका ही है, फिर लौट भी जाते हैं। पर चूंकि तुम जनक नहीं हो और जनक जैसी आग तुम में नहीं है, इसलिए हम भी जाने देते, जाओ। वो शेर है ना, जो गौर से तुम दुनिया को देख लेते, जो गौर से दुनिया को तुम देख लेते, कल नहीं आज ही दुनिया छोड़ देते। तो गुरु का मिलना कौन सा लक्षण होगा या क्या लक्षण होगा या कैसे मिलेगा, ये इतना ही हम कह सकते हैं कि जो जिज्ञासु है, जब उसके श्रेष्ठ पुण्य कर्म जागृत होते हैं तब निश्चित रूप से सद्गुरु से मिलाप हो जाएगा। और अगर कुछ पाप हैं अभी तो कहीं भी किसी भी के पास चला जाएगा और अपने भ्रम से उसको गुरु मानकर अपना पूरा जन्म पूरा जीवन नष्ट कर सकता है, ये सोच करके। क्योंकि इसी गुरु गीता में शिव कहते हैं पार्वती से कि पाप कर्म होंगे तो धूर्त गुरु मिलेगा, और उस धूर्त गुरु के साथ रह करके वो अपने जीवन को नष्ट कर देगा, अपनी पुण्य राशि भी नष्ट कर देगा। इसलिए यदा कदा किसी को भी गुरु कह देना और गुरु बना लेना अपनी आस्था या विश्वास या मान्यता के आधार पर, तो यह भी एक बहुत गिरावट होती है। तो
दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकती हूँ कि महादेव ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में इतना पुण्य कर्म होना चाहिए, इतना धर्म होना चाहिए, इतना श्रेष्ठ पुण्य कर्म होना चाहिए कि उन पुण्य कर्मों के प्रताप से वो किसी धूर्त को गुरु ना बना बैठेगा, फिर कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसलिए अपनी तलाश सच्ची होनी चाहिए, हम सच्चे होने चाहिए। हम अगर सच्चे हैं तो फिर जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा, जैसा भी होगा वो भी एक बहुत सुंदर घटनाक्रम होगा। और हर शिष्य के जीवन में ये सौंदर्य घटित निश्चित रूप से हो जाता है, क्योंकि इस ईश्वर की सृष्टि में ना अन्याय कहीं नहीं है, सिर्फ न्याय है। जिन्हें ये लगता है न्याय नहीं है वो बेचारे अभी खुद ही अपने अंधकार में भटक रहे हैं। मेरी दृष्टि से देखो, इस सृष्टि में अन्याय कहीं नहीं है। इसलिए जब हम सच्चे हैं, खोजी हैं, जिज्ञासु हैं, तो हमारी यात्रा निश्चित रूप से बहुत सुंदर ढंग से शुरू होगी, बहुत अच्छे से चलेगी और बहुत अच्छे से विद्यते हृदय ग्रंथि की अवस्था तक भी चली जाएगी। सो अपने अज्ञान और अपने अभिमान के घेरे में आकर के मनुष्य भूल करता है, लेकिन चित्त निर्मल रखे, ईश्वर उपासना चित्त में रहे, सत्कर्म हमेशा करता रहे, पाप कर्म से हमेशा सावधान रहे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में फूल ही फूल खिलते हैं। ऐसा जीवन कभी पथभ्रष्ट हो नहीं सकता, संभव ही नहीं, बिल्कुल।